यूहन्ना 1:12 आखिरी सेशन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, सो इधर एक और बार आप पढ़ लीजिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सो इधर आप ध्यान दें, ज्यादा समय नहीं। पिछले दिन हम लोग रोमी 8:29 सीख रहे थे। जिसको उसने पहले से चुन लिया, उन्हें पहले से किसके लिए? ताकि किसकी तरह हो जाए। तो मेरा लक्ष्य, कल का फिल्म याद है पोल वॉल्ट में, मेरे सामने का लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना नहीं, इंजीनियर बनना नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है? जैसे प्रभु यीशु चला है मैंने वैसे चलना। इधर हम पढ़े हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें क्या दिया है? पुत्र बनने का अधिकार दिया। उसका मतलब मेरा ये जो खूबसूरत जीवन है, मसीह जीवन का सार मैंने पहले भी बताया, हमारा जीवन समर्पित है। किसके चरणों में? परमेश्वर के चरणों में हमने अपना जीवन समर्पण क्यों किया है? ताकि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं किसके लिए? परमेश्वर के लिए जीऊंगा। जैसे प्रभु यीशु चला मैंने क्या करना है? चलना है। प्रभु यीशु चला कैसे? कल रात आपने ध्यान दिया। जीवन में परीक्षाएं आई नहीं आई? हाँ, प्रभु यीशु परीक्षाओं को जय कैसे पाया? कैसे पाया? परीक्षा थी ना, कितने दिन भूखा रहा? 40 दिन निराहार खड़ा। किनके बीच में? जंगली जानवरों के बीच में। क्या भूख लग रही है? नहीं लग रही? हाँ, तो जय कैसे पा रहा? कैसे पा रहा? क्या कष्ट है? नहीं है। प्रभु यीशु को कष्ट है। वो कष्ट क्यों सह रहा? बोलिए। प्रभु यीशु वो कष्ट क्यों सह रहा? ताकि पिता की इच्छा को क्या करें? पूरा करें। ध्यान दें, हमारे जीवन में परीक्षा है। हमें परमेश्वर वचन के अनुसार हमने जब पढ़ा, मुझे परमेश्वर का पुत्र होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। जब मुझे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, मैंने अपने चाल चलन पर ध्यान देना। किस पर? मेरे चाल चलन पर ध्यान देना। समझाने के लिए मैं जल्दी से ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, जल्दी से, ताकि फिर हम लोग प्रार्थना करें। आज हम बहुत से लोग परीक्षाओं में फंसते क्यों हैं? वो कल जो पढ़ा वो वही आयत, इब्रानी 2 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ लीजिए। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। हाँ, जिनकी परीक्षा होती है। जिनकी परीक्षा होती है। सो इधर ध्यान रखें, प्रभु यीशु ने भी परीक्षा के दशा में क्या उठाया? दुख उठाया। पत्थर को क्या बना सकता है? क्यों नहीं बना रहा? क्यों नहीं बना रहा? मैंने पिता की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। ध्यान रखें, हमारे जीवन में शैतान परीक्षा लाएगा, और वो परीक्षा क्या है? तो कैसे ना कैसे अपनी इच्छा को पूरा कर। तो क्या कर? अपनी इच्छा। ध्यान रखें, आज जब इधर से आप जा रहे हैं, आपने अपना जीवन जब प्रभु को दिया, सिद्धांत सामने क्या? मुझे कितना भी भूख सहना पड़े, मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैंने किसकी इच्छा पूरी करनी है? प्रभु की इच्छा पूरी करनी। समझाने के लिए अभी जैसे सवाल आया, कई लोग बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, वो बोलते हैं, उनको ये सोच नहीं है कि मेरे पीछे भी कई लोग हैं जिन्होंने क्या करना? नहाना है। क्या आपके लिए अकेला ही टैंक में पानी भरा है क्या? दूसरों के लिए भी तो है। लेकिन मेरा सोच क्या रहता है कि बाकी बेशक नहाए चाहे
ना नहाए, मैंने अच्छी तरह नहाना। ऐसा व्यक्ति क्या कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति किसी के लिए आशीष का कारण होगा? जो अपने आप के बारे में हमेशा सोचता रहता है, कुछ समय के बाद आप ध्यान देना, ये सबसे दुखी व्यक्ति होगा। कारण ये हमेशा किसके बारे में ही सोचता है? अपने बारे में। ध्यान रखे, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है उन्हें कौन सा अधिकार मिला? पुत्र बनने का अधिकार मिला। मैं आपके सामने ये चित्र दिखा रहा हूं। ये इंग्लैंड की रानी का पोता है, इसका नाम मालूम है? विलियम। ये कनाडा में जब आया था, ये इसकी पत्नी, इसके 2 बच्चे, अब 3 बच्चे हैं। ये इंग्लैंड कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, ये उधर का गवर्नर जनरल है। ये लाइन में खड़े हैं, किसको आदर दे रहे हैं? किसको? रानी का पोता है। आदर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रानी मर गई तो उसका बेटा चार्ल्स अगला राजा बनेगा। चार्ल्स अगर मर गया तो अगला राजा कौन है? ये है अगला राजा। इसको कुछ हो गया तो अगला राजा ये है। ये इसकी बहन है, अगली रानी है। उस चीज को देखते हुए कनाडा का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? आदर दे रहा। सिर्फ इधर विषय समझाने के लिए, कनाडा का प्रधानमंत्री उस लड़के के सामने घुटना टेका, दिखा आपको? कनाडा का प्रधानमंत्री एक छोटे लड़के के सामने क्या किया? और वो उसे देख कैसे रहा? क्यों घुटना टेका है? अगला ये कौन है? अभी निक्कर पहनकर खड़ा है, कुछ सालों के बाद ये कौन होगा? अब ये अंग्रेजों में होता है, हाई फाइव करते हैं। हाई फाइव देखा है? आम तौर पर यार लोग आपस में करते हैं। हम जैसे हाथ मिलाते हैं, यार लोग क्या करते हैं? हाई फाइव करते हैं। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भी इस जॉर्ज को देखकर उसने हाई फाइव किया, लेकिन मालूम है जॉर्ज ने क्या नहीं किया? जवाब नहीं दिया। उसने ऐसे किया, लेकिन छोटे जॉर्ज ने जवाब नहीं दिया। मालूम क्यों? राजा क्या नहीं करता है? किसी को यार बोलता नहीं। मैंने सिर्फ एक बात आपको समझाने के लिए चित्र दिखाया। अब एक और चित्र दिखा रहा हूं, फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसके सामने कौन बैठा है? ये इसको जानते हो? अमेरिका का राष्ट्रपति कोट सूट में, टाई पहनकर घुटने में है। छोटा जॉर्ज किसमें? पजामे में। अब ओबामा उससे ऐसे बात क्यों कर रहा है? अगला कौन है वो? आप और मैं। अभी हम जा रहे हैं। याद है आपको, मैंने एक चित्र दिखाया था। अगर भूल गए हैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए, ये चित्र याद है? ये उंगली क्या बताती है? तेरे को मैंने चुना है। हम इधर से जा रहे हैं, इस तसल्ली के साथ जाएं। आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान हमसे क्या कहता है? तेरे को मैंने चुना है। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी चिंता करने का, जितनों ने ग्रहण किया उनको पुत्र बनने का क्या दिया है? इधर से जब जाते हैं ध्यान रखें, मेरी बुलाहट कितनी ऊंची है। परमेश्वर आपको जहां कहीं रखे, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना दुनिया के लिए तसल्ली होना। आप कितने दिन और इस संसार में रहेंगे हम किसी को नहीं मालूम। हम कब मर जाएंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन हे प्रभु, जितनी देर तू मुझे इधर रखता है, जो मुझे देखे उसने उस परमेश्वर की गरिमा को देखना। इसलिए हमने पढ़ा, इस संसार के क्या ना बनो? सदृश ना बनो। लेकिन हम किसके सदृश में होना है? जैसे मेरा यीशु चला। प्रभु यीशु अपनी स्व इच्छा में फैसला क्या किया? मुझे इस संसार का सुख नहीं, भूख लग रहा है तो क्या, लेकिन मैं किसकी इच्छा के लिए? परमेश्वर। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें पुत्र बनने का अधिकार स्वर्ग ने दिया है।
हालेलुया। मेरी चाहत सब कुछ तेरे लिए। वो छोटा जॉर्ज हाई फाई नहीं कर रहा, राजा का परिवार वाला है, अगला राजा होगा, संसार की तरह नहीं चलता है। यूट्यूब में बहुत कुछ दिखता है, मैं दुनिया की तरह नहीं हूं। शायद अगले साल कैंप के टाइम तक आप जिंदे होंगे नहीं होंगे आपको नहीं मालूम। शायद अगले साल आप आना चाहते हैं, उसी समय स्कूल में एग्जाम होगा, आप नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर ने लाना है। हम जानबूझकर ये छुट्टी के समय क्यों नहीं कर रहे? जिसको परमेश्वर ने लाना वो कैसे ना कैसे आएगा। इसी सोच से हमने ये डेट देखा। छुट्टियां देखकर नहीं, छुट्टी हो तो हर कोई आ जाए। जिसको प्रभु लाना चाहता है केवल वही उस कैंप में आए। इस साल प्रभु आपको लाया और आप अभी थोड़ी देर में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। मैंने दुनिया की तरह नहीं चलना, जैसे मेरा यीशु चला मैं वैसे चलूँगा। मेरी इच्छा के लिए नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए। मेरे सामने वो ऊंचा बार रखा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ है ताकि मैं यीशु की तरह चलूं। मेरे समाज के लिए मैं आशीष का कारण, मेरे रिश्तेदारों के लिए मेरा जीवन आशीष का कारण। उस समर्पण के साथ चलें, प्रभु आपके जीवन में प्रभु की आशीष रहेगी। आप जहां कहीं भी हो, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप वापस जा रहे हैं, आपकी कलीसिया आपके कारण आशीषित होना है। आपके जीवन से आपके पासबान को तसल्ली होना है। बड़ी इच्छा के साथ पास्टरों ने आपको भेजा है, बड़ी इच्छा के साथ आपके माँ बाप ने भेजा है। अब इधर से मैं जाऊंगा, मैं अपने फोन का गुलाम नहीं। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे चला दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। प्रभु हम सबको 2019 में लेकर आया, मिलकर गाना गाए, मिलकर बर्तन धोए, मिलकर वचन सीखा, मिलकर प्रार्थना किया। अब जहां जहां प्रभु रखता है, हम मशाल की तरह अंधकार में पड़े लोगों के सामने हम जलकर प्रकाश देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बत्ती के समान हम जलेंगे। बेशक हम खुद राख बन जाएं, लेकिन दूसरों को रोशनी देते देते राख बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार।